हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एग्री जियांस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम ओयूएटी 2024 में जो पीजी एग्रीकल्चर के लिए जो एग्जाम किया गया था उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम्स में मोस्टली दो सेक्शंस होते हैं, आपको पता होगा। सेक्शन ए में 180 क्वेश्चन कंपलसरी होता है और सेक्शन बी में 40 क्वेश्चन रहता है जो क्रॉप पार्ट से रहता है, और उसमें से 40 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चन जो है अटेंड करना रहता है, ठीक है। और 180 क्वेश्चन जो रहते हैं वो जनरल एग्रीकल्चर से रहता है, और जो क्रॉप पोर्शन मोस्टली जो हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमिक क्रॉप्स होता है वो इन 40 क्वेश्चंस में होते हैं, ठीक है। और एक बात मैं बता देता हूँ कि जो नया प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 के लिए, तो मोस्टली जो टोटल ओवरऑल ये 180 क्वेश्चंस है, इनमें से मोस्टली एग्रोनॉमी जो है उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। एग्रोनॉमी से करीब अगर आप देखोगे 35 to 40 क्वेश्चंस जो थे वो आपकी टोटली एग्रोनॉमी से थे, ठीक है। मोस्टली अगर फोकस करना है आपको एग्रोनॉमी फोकस करना है। दूसरा है आपका सॉइल साइंस, ठीक है। सॉइल साइंस से भी अगर आप देखोगे तो सॉइल साइंस में भी आपको करीब करीब 30 क्वेश्चन, या फिर आप मान के चलिए 25 to 30 क्वेश्चन आपकी सॉइल साइंस में से थे, ठीक है। तो मोस्टली मैं आपको बताने देता हूँ कि भाई आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है उसको फोकस करना है। तो मोस्टली आप एग्रोनॉमी को फोकस कीजिए, सॉइल साइंस को फोकस कीजिए, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी जिनमें से आपकी 15 to 20 क्वेश्चन आए थे। एक्सटेंशन को फोकस कीजिए, माइनर है पर उसमें से भी 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए। जेनेटिक्स को मत छोड़िएगा, उसको भी फोकस करिए। तो ये जो मैंने 6 सब्जेक्ट बताया, मोस्टली उनमें से मोर देन 10 to 15 क्वेश्चन पूछे गए, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे एग्रोनॉमी से, ठीक है। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, एक्सटेंशन, जेनेटिक्स। पर अगर पूछा जाए कि सर क्या और भी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस नहीं आए थे, बिल्कुल आए थे। जैसे कि मैंने फिजियोलॉजी की बात करता हूँ तो फिजियोलॉजी से भी 5-6 क्वेश्चन आए थे। आपकी जो स्टेटिस्टिक्स है उससे 5-6 क्वेश्चन आए थे। हॉर्टिकल्चर से भी बहुत सारे क्वेश्चन, करीब करीब 10 क्वेश्चन आए थे, है ना। आपकी जो इकोनॉमिक्स है उससे 5-6 क्वेश्चन पूछे गए। हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री से इस बार 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया था। इकोलॉजी, एनवायरमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया था। तुम्हारा जो एग्रीकल्चर का करंट डाटा है, जो स्कीम्स है, उससे 2-3 क्वेश्चन पूछा। नेमाटोलॉजी से भी क्वेश्चन 2-3 पूछा था। फॉरेस्ट्री से भी क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन तो हर जगह से थे, पर हमें मोस्टली जो फोकस करना है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो है एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, एक्सटेंशन, जेनेटिक्स, पैथोलॉजी। इस बार 2025 से क्वेश्चन पूछे गए। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था सेक्शन ए का, जो जनरल एग्रीकल्चर पोर्शन है, जो वाटर मैनेजमेंट से पूछा गया एग्रोनॉमी से। सॉइल वाटर पोटेंशियल एट सैचुरेशन, पहले तो पूछा गया है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल हमेशा वो नेगेटिव में रहेगा, है कि नहीं, और इसका मैक्सिमम कब होगा, वो है 0। और सैचुरेशन में क्या होता है, जो माइक्रोपोर्स होता है और जो माइक्रोपोर्स होता है, दोनों में ही वाटर फिल रहता है। और आपको भी पता होगा ये 0 बार रहता है, जहां पर क्या होगा, जो ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो फोर्स काम नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर मोस्टली काम करता है, क्योंकि हमारा माइक्रो फोर्स में जो वाटर है वो मूव होता है ना। तो यहाँ पर आपने वो चार्ट आपने पढ़ा होगा, जिसमें यहाँ पर आपको 0 बार, है ना, और यहाँ पर आपको 1/3, है ना, 1/3 बार। उसके बाद आता है आपके 15 बार, है ना। उसके बाद आता है आपका 31, है ना। उसके बाद आता है क्या, 60, है ना। ऐसे करके जाता है। 0 बार मतलब हमारा सैचुरेशन होता है। यहाँ पर फील्ड कैपेसिटी आ गया, है ना। यहाँ पर आपकी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये आपकी हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट, ये अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, और ये जो रेंज होता है वो आपकी क्या होता है, आपकी विल्टिंग रेंज होता है। और ये जो वाटर का क्लासिफिकेशन है, आपको वो भी पता होना चाहिए। एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रहता है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन रहता है, ठीक है। ये जो वाटर है ये आपकी ग्रेविटेशनल वाटर इसमें रहता है ना। इसको हम सुपर प्लस वाटर भी बोलते हैं, है ना। दो क्लासिफिकेशन आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 31 बार से लेके 1/3 बार ये आपकी होता है कैपिलरी वाटर। पर अवेलेबल वाटर अगर देखोगे तो 1/3 से 15 बार तक रहता है ना। उसके बाद यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक जितना तक जाएगा ओवन ड्राई तक, ये आपकी हाइग्रोस्कोपिक वाटर देता है, ठीक है। तो ये चार्ट आप याद रखिए जिससे क्वेश्चन पूछा गया। सेकंड में आते हैं, हाउ मेनी गैमेट्स आर पॉसिबल इन F1 heterozygous for two genes if all the two genes segregating assert independently। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो ये बहुत इजी है। ये आप जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया, आप खुद देखिए, ये एक मेंडल से लॉ से पूछा गया। मैं काम करता हूँ बेटा, अगर एक्सप्लेनेशन दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। सॉरी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन अगर गलत है, वो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। शायद 3-4 क्वेश्चन या फिर 6-7 क्वेश्चन मैंने देखा था, जो गलत ऑप्शंस या फिर गलत क्वेश्चंस का आंसर दिया गया था, वो मैं मार्क कर दूंगा। और आप बस ये क्वेश्चंस और किस तरह के क्वेश्चन आए थे उसको थोड़ा आप देखते जाइए, ठीक है। सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये आपका क्या है, आलमंड। ये भी आपका हॉर्टिकल्चर से ही क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, आलमंड। कितना पाया जाता है पता है, किसी को पता है क्या आलमंड में कितना प्रोटीन पाया जाता है, मेरे को कमेंट करना, ठीक है। चलिए, हु डेवलप्ड कैनिंग प्रोसेस इन फूड प्रोसेसिंग, निकोलस एपर्ट। द मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज एस मार्केट, ठीक है। व्हिच ऑफ द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ये तो आपको पता है। इंडस्ट्रियली जो बनाया गया था पहला फर्टिलाइजर वो एसएसपी ही था, सिंगल सुपर फॉस्फेट। ए वेराइटी कंसिडर ऑफ मिक्सचर ऑफ आइसोजेनिक लाइन्स ईच रेजिस्टेंट टू डिफरेंट रेसेस ऑफ अ पैथोजन इज नोन एज मल्टीलाइन वेराइटी, ठीक है।
ग्लैंडुलर स्केल्स प्रेजेंट इन मेल मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज टू अट्रैक्ट ऑपोजिट सेक्स, ये आपको पता होगा, ब्रिस्टल है ना। ICPH8 हाइब्रिड ऑफ विच क्रॉप, ये तो बहुत बार पूछा गया है ना, पिजन पी। In very short period market, this plays the major role in the determination of price of the commodity. Price of the commodity क्या होगा? डिमांड। ठीक है, डिमांड जो है एक मेजर रोल प्ले करता है प्राइस को, कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन करने में। ठीक है, इन हनी बी पोलन बास्केट, और जिसको हम कर्विकुला बोलते हैं, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हाइन वेस्टारस में। ठीक है, द ट्रेनिंग सिस्टम फॉलोड इन पीच ओपन सेंटर सिस्टम, है ना। which compartment in polygastric animals is known as fermentation vat, इस ल्यूमेन को बोलते हैं, है ना। किसको बोलते हैं? ल्यूमेन को। सॉरी। द सिस्टमिक इन्फेक्शन ऑफ ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा इज फ्रॉम सॉइल एंड सीड, मतलब दोनों दोनों की वजह से ये जो है आपकी जो ग्रीन ईयर डिजीज है, वो इन्फेक्शन जो आप बोल सकते हो मीडियम, सॉइल और सीड दोनों। ठीक है, बीके हजारे DIR स्कीम स्टार्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ RBI कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, ये भी आपको पता होगा, है ना। इन दिस टाइप ऑफ ड्रायर, trays are arranged through which hot air is blown to dry food present in the trays, that is cabinet dryer. Photosynthetic efficiency of crop plants can never be greater than the portion of absorption power, it is 0.18. सॉरी, lateral body wall of thoracic segment is pleuron, तो ये आपको पता होगा कि जो आपकी लेटरल बॉडी वॉल है थोरासिक सेगमेंट इंसेक्ट का, उसको हम प्लूरॉन बोलते हैं। ठीक है, डोर्सल को क्या बोलते हैं पता है? उसको बोलते हैं बेटा टेरजम। ठीक है, ये जो यहाँ, सॉरी यहाँ पर लिखा तो है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपकी डॉर्सल पार्ट है। ठीक है, वेंट्रल को क्या बोलते हैं बेटा? स्टर्नम, है ना, वेंट्रल साइड को। और लैटरल साइड को यहाँ पर दिया है जो आपकी प्लूरम। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा डीप से क्वेश्चन ये पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेन योर सल्फर, है ना, तो ये तो आपको पता ही होगा। और मिथ्योनिन, है ना, और दो है सिस्टीन सिस्टेन, है ना, तीन अमीनो एसिड आप याद रखिएगा। और ये जो मिथ्योनिन है ये पल्सेस में क्या होता है? डेफिशिएंट भी होता है। ठीक है, समझाने का अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें दे देता, जैसे कि मिथ्योनिन किस हार्मोन का जो है प्रिकर्सर है, मतलब ग्रोथ रेगुलेटर्स का प्रिकर्सर, आपको पता होगा कि इथिलीन, है ना। इथिलीन का जो है वो प्रिकर्सर कौन है? आपकी मिथ्योनिन, है ना। ट्रिप्टोफैन का ऑक्सीन है ना, ऑक्सीन में इंडोलेसिटिक एसिड है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अमीनो एसिड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, पर अभी तो मैं आपको क्वेश्चन ही करवा देता हूँ। इंसेक्ट हेज इज फॉर्म इन द फ्यूजन ऑफ 7 सेगमेंट्स, ये आपको पता होगा, है ना, पर ये गलत है। ये आंसर गलत दिया है, ये 7 नहीं होता है, ये 6 सेगमेंट होता है ना। अब कौन से बुक में रेफर, सुंदा में तो 6 सेगमेंट दिया है। इज द प्रोजेक्ट इमेज ऑफ ए पॉजिटिव प्रिंट ऑफ ए साउंड फिल्म टेकन बाय मूवी कैमरा, ये क्या होता है? मोशन पिक्चर, सिंपल सी बात है ना। क्या होगा? मोशन पिक्चर ही होगा, ये एक्सटेंशन से पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद आता है ए ब्रीडिंग स्कीम इन लेंटिल वेयर segregating generations after hybridization is bulk till F5 or F6 and thereafter single plant selections is made is known as bulk method. बल्किंग कर देते हैं, मिक्स करते हैं, तो आप यहाँ से आप दे सकते हो, ये वर्ड से ही आप ले सकते हो, है ना, इस वर्ड से ही आपको आंसर मिल जाएगा, है ना, कॉमन सेंस वाला था। द रेशियो ऑफ ईटी क्रॉप बाई ईटी जीरो, ये तो आपको पता है, थ्रस्टीनेस, है ना, क्रॉप ऑफिशिएंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, इन ग्राम स्टेनिंग आयोडीन इज यूज्ड एज ए, देखिए ये जो मॉर्डेंट है, इट इज सब्सटेंस दैट फिक्स द डाई ऑफ ए सेल। ठीक है, ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। अब देखिए टू लाइन यहाँ पर दिया है कि टू लाइन ऑफ रिग्रेशंस अगर ये है तो एक्स वाई का वैल्यू, ये तो इजी है, आप इसमें डालिए और आंसर मिल जाएगा आपको, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 2 को आपको मिल जाएगा, है ना। देयर आर टेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 731, है ना। हमारे ओडिशा में कितना है केवी के, कमेंट में बताना, और ICAR के अंडर कितना केवी के आता है वो भी मेरे को बताइएगा। ठीक है, किस किस को पता है देखते हैं। तो 731 टोटल हमारा इंडिया में सॉरी केवी के है। ठीक है, गली इज कॉल्ड एज मीडियम गली, ये तो गली डेप्थ आपको पता होगा 1 to 5 मीटर, है ना। ये आपका एग्रोनॉमी फैक्ट्स पर कंपटीशन में मिल जाएगा आपको। एट pH बिलो 5 द मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन इज, ये तो आपको पता होगा एल्यूमिनियम और आयरन, है ना। अब ये भी एक डेप्थ वाला क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे ये आपको सॉइल साइंस के जो डीके दास है उसमें देखने को मिल जाएगा। एट pH बिलो 5 द मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन सॉइल इज सी एक्सचेंजेबल एल्यूमिनियम एंड आयरन, व्हिच वेट अ मिनट, ओके, which one is not a host of lac insect, ये तो सही है भैया। और आपको पता होगा ये तो बेर है ना, जिजिपस जुजेबा, ये तो बहुत कॉमन प्लांट है जो हमें पता है लैक इंसेक्ट में। और ये दोनों भी आपकी ब्यूटिया मोनोस्पर्म, आपको पता ही होगा, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट बोला जाता है। और ये भी तो तीनों जो होते हैं वो आपकी होस्ट प्लांट कहलाता है, पर ये मैंगो जो है वो नहीं है, ये भी इजी क्वेश्चन था। मतलब अगर आपको मैंगो में नहीं लगता ये पता है, ठीक है, इसकी होस्ट तो आप बता सकते हो। क्रॉप सोन फ्यू डेज बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ द, अरे और एक चीज बता दो, ये जो है ना, ये क्या है पता है आपको? ये कुसुम का पेड़ है।
रेड रेड कलर का पत्ता होता है इसका, कुसुम का पौधा है ये, है ना। उसके बाद देखते हैं हम, क्रॉप सोन फ्यू डेज बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप आर नोन एज पायरा क्रॉप। ये भी आपको पता होगा। सॉरी, मेरा तबीयत थोड़ा खराब है। क्रॉप सोन्स फ्यू डेज बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप, तो इसको क्या बोलेंगे? पायर। अब रिले तो नहीं बोल सकते बेटा। रिले क्रॉपिंग में क्या हो जाता है, आपको चार क्रॉप अगर मेंशन किया गया होगा, या फिर अगर आपको मेंशन किया है कि भाई इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, इसके बाद ऐसे करके फोर क्रॉप्स लिया जाता है, तभी आपकी डेफिनेशन में फिट बैठता है, ठीक है। पर अगर पायरा है, यूटेरा है, या फिर पायरा यूटेरा देखिए बोथ लिखा होगा, तो आप लगा सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर मॉइस्चर को क्या रिटेन करने के लिए, है ना, रेसिडुअल मॉइस्चर में ग्रो करने के लिए हम पायरा क्रॉपिंग लेते हैं। और यूटेरा भी होता है मोस्टली, ये वेस्ट बंगाल में, है ना, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, है ना, ये किया जाता है ना। और भी एक जगह है, मेरे को वो कमेंट में बताना। और किसके लिए? ये पायरा के लिए, यूटेरा के लिए, किस दोनों? और एक स्टेट का नाम बताना, और साथ ही साथ मैंने तो दो बता दिए, और एक आता है सेंटर में, बस हिंट दे देता हूँ, वो बताओ। और ये पायरा किसके लिए यूज होगा, इसके लिए या इसके लिए? और यूटेरा किसके लिए यूज होगा, इसके लिए या इसके लिए? वो मेरे को कमेंट में बताना, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्टिलाइजर विच इज नॉट प्रोड्यूस इन इंडिया, ये तो आपको पता है, पोटासिक मोस्टली ये कहाँ पर आता है बेटा, पता है? मोरको, है ना। मोरको जो है इसका सेंटर है, जहां पर पोटासिक फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा मिलता है। पर हम बेलारस से क्या करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं मोस्टली पोटासिक फर्टिलाइजर की बात करें तो, है ना। खादीन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज अडेप्टेड इन वेस्टर्न राजस्थान, ये भी सही क्वेश्चन है, इजी था। फास्फोरस ऑप्टेक इन अल्कलाइन सॉइल में कौन से फॉर्म में होगा, ये भी आपको पता ही होगा, है ना। आपको चार्ट पता है इसका, ऐसे ऐसे इसका चार्ट बनता है ना। 2, उसके बाद यहाँ पर 7 बनता है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 14, है ना, दिख नहीं रहा होगा, 14 बनता है। और इस वाले रेंज में आपका एक फॉर्म अवेलेबल होता है, इस वाले रेंज में। देखो मैं समझाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाता है ना। यहाँ पर एक फॉर्म आता है, और यहाँ पर एक 7.2 या 7.3 ऐसा करके होता है, और यहाँ पर 6.4, ठीक है। ये जो होता है, यहाँ पर होता है आपकी इक्वल अवेलेबिलिटी, यहाँ पर होता है मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, है ना। और फॉर्म को आप ऐसे लगा दो, ये H3PO4 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। उसके बाद H2PO4 माइनस कहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और लास्ट वाला यहाँ पर आ जाएगा। अब जो लास्ट वाला यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर पूछा भी है अल्कली सॉइल, सोडिक सॉइल के बारे में, है ना। तो इसलिए ये हो जाएगा, ठीक है। इट इज एन अपेक्स बॉडी एस्टेब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी आपको पता है। ये कहाँ पर है पता है आपको? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपकी एक अपेक्स बॉडी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको किया गया है। साइज ऑफ इंसॉर्ट इन प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर इज, अब ये बहुत से बच्चों को पता होगा शायद, मेरे को लग रहा है जेनेटिक्स वालों को तो पता ही होगा, पर फिर भी ये केबी का मतलब क्या है पता है? किलो बेस, ठीक है। जो 1000 बेस पेयर ऑफ डीएनए को, ठीक है, 1000 बेस पेयर अगर डीएनए का लोगे, ठीक है, या फिर आप आरएनए का लीजिए, सॉरी, तो 10 केबी का मतलब होता है, ठीक है, 10 केबी का मतलब होता है क्या हो जाएगा, 10,000, है ना। 1 केबी 1000, तो 10,000 बेस पेयर, है ना। ये आपकी 10 केबी होता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ रॉक फॉस्फेट, तो ये भी आपको पता होगा, रॉक फॉस्फेट की केमिकल फॉर्मूला, ये भी इजी था। हाउ मच मॉइस्चर कंटेंट, नहीं देखो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया है, मॉडरेट भी आया है, इजी भी आया है, मिला के आया है। ऐसा नहीं है पूरा इजी कर लिया पेपर, ये ओयूटी का पूरा ट्रेंड है। हार्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए होंगे, मॉडरेट भी रहेंगे, इजी भी रहेंगे। हाउ मच मॉइस्चर कंटेंट द कंपोस्टिंग मटेरियल शुड मेंटेन, ये तो आपको पता होगा, 40 to 65%। एग लेइंग स्केल, ठीक है, एग लेइंग साइट, सॉरी, एग लेइंग साइट्स ऑफ ए बेर फ्रूट फ्लाई, ये आपका पेरिकार्प है। द आर्टिफिशियल कॉम फॉर बी कीपिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, ठीक है, ये तो साइंटिस्ट से बहुत ज्यादा पूछ लिया है ना, लैंगस्ट्रॉथ। उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन इज एक्सटेंशन प्रोग्राम। द फर्स्ट स्टेज ऑफ मिनरलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज, फर्स्ट स्टेज क्या है? अमीनाइजेशन, ओके। द एंजल व्हिच अटैचेस विंग टू द थोरैक्स इज कॉल्ड, ठीक है, ये भी आपको पता होगा, हमेरेला एंगल, है ना। कोडियाक इज ए कमर्शियल बायोजेन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैसिलस subtilis, ओके। देन व्हिच मेथड ऑफ प्री कूलिंग इज प्रैक्टिस इन ब्रुसिलस स्प्राउट, आइस कूल्ड, है ना। क्लेरोटाइजेशन ऑफ द न्यू क्यूटिकल एंड टैनिंग इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन, ये बुशियन है, मतलब बुशिकॉन जो है इज ए न्यूरो हार्मोन्स, ठीक है, जो कंट्रोल करता है रैपिड टैनिंग, टैनिंग मतलब पता है स्क्लेरोटाइजेशन, मेलानाइजेशन, ये आपने पढ़ा होगा, हाँ, ऑफ द क्यूटिकल आफ्टर मोल्टिंग इन इंसेक्ट, उसको ये हार्मोन का फंक्शन है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फार्म बिजनेस, ये आपकी क्या है? एनवायरमेंट, ठीक है, क्या है? एनवायरमेंट। Classifications adapted by the 10th edition of dictionary Holland are based on phylogenetic relationship as evidenced by 18 sRNA sequences. Okay, लैपटॉप शो हो रहा है क्या? ओके, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर, अब आईसीएमआर यहाँ पर पूछा है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गन डब्ल्यूएचओ का अलग हो जाएगा, है ना। आईसीएमआर यहाँ पर पूछा है तो उसका अलग हो जाएगा, थोड़ा देखना, उसका डाटा थोड़ा वेरी करता है। अभी न्यू प्लेट भी आपका जो है ये हुआ है, आपने देखा होगा फोटो, है ना।
टू आईसीएमआर पर कैपिटल पर डे रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेबल्स इन ह्यूमन डाइट इज 300 ग्राम, पर अभी ये चेंज होके थोड़ा बढ़ाया गया है, 100 ग्राम, 400 हो गया है ना। आईसीएमआर का देख लेना, अभी शायद बढ़ गया है ना। ये आपका क्या है, ये आपका एक्सटेंशन से ये पूछा गया है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द अटैक ऑफ फूट रॉट ऑफ पाइथियम एपिनेडोमेटम इज 36 डिग्री सेल्सियस। Water droplets can be seen along the margins of leaves in some plants, which is known as gutations. ठीक है, तो गटेशन लिखा है तो मतलब आग बंद करके रूट प्रेशर लगाओ, सिंपल सी बात। Which of the following is capable of oxidizing sulfur to sulfates, that is thiobacillus। ठीक है, ये आपकी सुंधा में भी दिया गया है, आप देख लेना। ठीक है, सुंधा में भी ये दिया गया है। Which of the following is both glucosenic and ketogenic, that is threonine। ठीक है, सॉरी। द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर, द परसेंटेज पर दिया है पीपीएम में, है ना। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो 0.0035 ये सही होगा, अगर पीपीएम में इसको कन्वर्ट करोगे तो, है ना। कन्वर्ट करना आता है ना बेटा, हाँ कर लेना। विच प्लांट मूव फ्रॉम सॉइल टू द रूट्स बाय रूट इंटरसेप्शन इन मास, अरे ये तो आपको पता है 33% है ना, इक्वल मूव करता है आपका जिंक, है ना, और आपका आयरन, पीके, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये कैसे जाते हैं भैया, ये आपकी डिफ्यूजन से, और बाकी का मास फ्लो से। ठीक है, दीज आर फिक्स्ड इमेजेस फॉर्म्ड इन वंस माइंड, स्टीरियोटाइप, है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग, रैंचिंग, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सीड्स आर सोव्ड इन व्हिच सॉल्यूशंस फॉर डिटेक्शन ऑफ लूज स्पॉट in wheat by embryo count method, that is 5% solution of NaOH। The most critical stage of water need in rice is 12 to 15 days after heading। Okay, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, एक बार इसको चेक करना आप, है ना। 1923 फर्स्ट ड्राईलैंड रिसर्च स्टेशन, ये भी आपको पता होगा, पुणे, इजी। नोरिन 10 इज ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट, ये भी पता होगा। सेंट्रल एजिमार्क, ये भी पता होगा आपको, नागपुर में है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लैबोरेटरी पूछा है, इसका हेडक्वार्टर नहीं पूछा। हेडक्वार्टर होता तो कहाँ पर होता, मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, बंची टॉप ऑफ बनाना, ये भी सही है, पेंटानोलिया निग्रोनोसा। Which clay minerals develops negative charge due to isomorphic substitution, mostly the octahedral seed, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, इजी है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्ले मिनरल्स दैट डेवलप्स अ नेगेटिव चार्ज, जो आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन से मोस्टली ऑक्टाहेड्रल सीड में बनता है, वो मोनोमोनोलाइट होता है। ठीक है, आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन मतलब पता है बेटा, रिप्लेसमेंट ऑफ वन आयन विद अनदर ऑफ सिमिलर साइज, बट उसका अलग अलग चार्जेस होना चाहिए। प्राइमरीली जो ऑक्टाहेड्रल सीड में वो है मोनोमोनोलाइट में, ये होता है जहां पर क्या होता है, मैग्नीशियम या फिर आयरन को रिप्लेस करता है कौन, एल्यूमिनियम। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, नेट नेगेटिव चार्ज जो होता है क्ले मिनरल में, जो बैलेंस करता है जो एक्सचेंजेबल कैटायंस के साथ। ये थोड़ा मैं समझाने के लिए टाइम नहीं है अभी, बड़ा वीडियो नहीं तो लंबा बन जाएगा वीडियो। ठीक है, इसीलिए मैं शॉर्ट्स में बता रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा। टर्म लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट लोन कंस्टिट्यूट्स डेस लोन। ठीक है, ये आपको पता होगा, एमटी एंड एलटी। ठीक है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट अलोंग ए फूड चेन, देखिए यहाँ पर पूछा है अलोंग ए फूड चेन, है ना, अलोंग ए फूड चेन। अब यहाँ से दिमाग में आना चाहिए आपको, ये आंसर तो बायोमैग्निफिकेशन होगा। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है जब कोई भी टॉक्सिक केमिकल, ठीक है, किसी भी टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म में हायर लेवल ऑफ फूड चेन में सक्सेसिवली ये आ जाए। ठीक है, वो होता है बायोमैग्निफिकेशन। लेकिन यूट्रोफिकेशन क्या होता है बेटा, मतलब जहां पर बॉडी ऑफ वाटर बिकम्स ओवर एनरिच हो जाता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट जो आके, जैसे कि ग्रोथ, आल्गी ग्रोथ, एक्वाटिक प्लांट्स का ग्रोथ ज्यादा हो जाए, उसको बोलते हैं यूट्रोफिक। पर जब भी बायो लग जाता है ना, तो इसका मतलब फूड चेन से कोई रिलेटेड होगा, है ना। जैसे कि बायो एक्युमुलेशन देख लो, मतलब ग्रेजुअली जो सब्सटेंस होता है लाइक पॉल्यूटेंट, पेस्टिसाइड हो गया, या फिर कोई भी ऐसे टॉक्सिक, जैसे कि आपकी ऑर्गेनिज्म के टिश्यू में when the rate of intake exceed the rate of excretion और elimination, मतलब आप अगर दोनों को सही से समझोगे कि बायो, ये भी मैं समझाता हूँ। मिथाइलेशन का मतलब होता है एक नेचुरल प्रोसेस रहता है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच होकर कार्बन एटम और जो 3 हाइड्रोजन एटम के साथ एक हैवी मेटल्स और मेटालॉइड्स को फॉर्म कर देता है, वो मिथाइलेशन होता है। पर ये दोनों जो है कंफ्यूज करते हैं बेटा, बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्युमुलेशन। लीड बैंक इज ए कमर्शियल बैंक। ठीक है, लीड बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक। उसके बाद आता है द ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंड्यूस पोस्ट डिफेंस सिस्टम्स, इसको क्या बोलते हैं, एंटीपैथिक एजेंट्स, है ना। इनइफेक्टिव रेनफॉल इज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एक्सेस ऑफ फील्ड कैपेसिटी, ये भी आपको पता है क्योंकि फील्ड कैपेसिटी जो होता है वो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ अवेलेबिलिटी होता है। द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सॉइल वाटर इज अफेक्टेड बाय सॉल्ट कंटेंट। द फेनोमेनन ऑफ म्यूटेशंस वेयर एडेनिन बेस इज म्यूटेड टू थायमीन बेस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सन। इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, आप याद रखिएगा, है ना, ट्रांसवर्सन। अरे हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या, ये क्या है, आप समझ आया आपको। एंटीबायोटिक एजेंट का मतलब होता है जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट बोल सकते हो, बायोपेस्टिसाइड। ठीक है, मुझे लगा आप समझ नहीं पाया होगा उसको। ओके, हाँ ये देखिए, ट्रांसवर्सन, ट्रांसवर्सन मतलब क्या होता है, जब सपोज करो गुआनिन और थायमीन इन दोनों में कुछ हो जाए, है ना,
सॉरी, एडेनिन और साइटोसिन, समझ रहे हो आप? एडेनिन बेस या फिर आप क्या हो सकता है कि इन दोनों के बीच में, या फिर आप मान के चलिए एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, या फिर इसके इसके साथ, या फिर इसके इसके साथ हो जाए, तो ये सब ट्रांसवर्शन होता है। पर अगर मैं बोलूँ कि एडेनिन के साथ गुआनिन का हो जाए, है ना, या तो आपका थायमिन के साथ साइटोसिन का हो जाए, तो ये क्या कहलाता? ये कहलाता आपका, ठीक है, ये कहलाता ट्रांजिशंस। ठीक है, ये कहलाता ट्रांजिशन। ए मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेन इज कॉल्ड स्लिट, है ना, इसको क्या बोल देते हैं? स्लिट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन पर्सनल इनकम, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट्स, है ना। ट्रांसफर पेमेंट मतलब क्यों होता है बेटा? ये वन वे पेमेंट रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल आता है। कोई भी ऐसा बिजनेस है, यहाँ पर गवर्नमेंट है और एक इंडिविजुअल है, तो डायरेक्ट इससे इस पे आता है, जैसे सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, या स्टूडेंट को ग्रांट्स प्रोवाइड करना है, वो उस बात भूल जाओ, है ना, इस तरह से। नेमाटोड इंड्यूस्ड कॉम्प्लेक्स डिजीज, ये क्या होता है बेटा? टुंडो, है ना, ये तो आपको पता ही होगा ना। हाँ। द कंट्री व्हिच टॉप्स इन ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन, इंडिया, है ना, वर्गीस कुरियन का हाथ है इसमें। द फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द इरेगुलर स्फीरॉइड शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोइड। ओके। ऑफ द फॉलोइंग, देख रहे हो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया है। ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज कैल्शियम फेल्डस्पार मिनरल, दैट इज एनाथ्राइट, ये इजी था, ये आपको पता ही होगा। मॉडल इज रेलिवेंट फॉर मास मीडिया, इट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, दैट इज ट्रेवोलियम कैस्टेनियम। ओके, ट्रेवोलियम कैस्टेनियम। हु कॉइन द टर्म हेटेरोसिस, दैट इज जीएस सॉल, 1914, ये आपको पता होगा। ओके। देन टू रिग्रेशन लाइन बिकेम परपेंडिकुलर, ये पता होगा, परपेंडिकुलर और एक होता है बेटा पैरेलल, है ना। एक होता है, देखना, परपेंडिकुलर और एक होता है पैरेलल, तो ये अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा, है ना। व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एरिया फॉर राइस फिश फार्मिंग, ये भी आपको पता होगा, वाटरलॉग लोलैंड। ठीक है, वाटरलॉग है, लोलैंड है। टाइम हो रहा है बेटा, जल्दी जल्दी चलते हैं। द वेदर सिस्टम्स विद लो प्रेशर एट द सेंटर इज कॉल्ड साइक्लोन, है ना, एंटी साइक्लोन को तो उल्टा होता है साइक्लोन से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेयरी टाइप इंडिया कैटल ब्रीड, दैट इज साहिवाल। ए प्लांट विथ सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर 2n प्लस, ये तो आपकी सुंधा में भी है ना, डबल ट्राइजोमी। एग्जांपल ऑफ parasitic weeds, दैट इज फ्राइगा, है ना, सोरगम वगैरह में देखते हैं। फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन इन स्टेम रोस्ट ऑफ व्हीट इज सोन बाय एरिक्सन। द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल रेंजेस फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर, ये एक बार कंफर्म करना, है ना। parasitism of pathogenic fungi by other fungi is termed as mycoparasitism. द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी, ये तो आपको पता ही होगा, है ना, नेरियो, इसको याद रखने के लिए एन और एन, है ना, इससे आप याद रखो। What is the total amount of water needed for irrigated rice in Asia? 13000 to 1500 mm. At pH 5 and above, the main source of hydrogen ions in soils are the exchangeable hydrogen. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मतलब प्रीवियसली भी एक क्वेश्चन पूछा था, है ना, आयरन और एल्यूमिनियम से, अभी ये क्वेश्चन हाइड्रोजन से। पर क्विंटल कैलकुलेटेड कॉस्ट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। For measuring moisture content of wheat seeds are kept at what temperature for the duration 130 degrees Celsius for 2 hours. Sum total of one's experience is personality. Which one is not a basic requirement for protection of a variety under plant breeder rights, that is boldness, है ना. Which weed insect bioagent is not correctly matched? Echinoclea, Bactria, Verutina, है ना. Bactria verutina किस पे यूज करते हैं, पता है आपको? बताना आपको। क्रोसिडोसिमल एंटीना, टेलोनेमिया स्पिकुलेसा, ये तो आपको एंटीना कैमरा के लिए भी आपको पता होगा, है ना। और जाइगोग्रामा बाइकोलरेटा पार्थिनियम आयोनेस वीक में ये करते भी हैं, है ना। और बाकी बचा बैक्टीरिया वेरोटेना, ये शायद आपका जो ये है सेज है ना, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। द फर्टिलाइजर व्हिच इज कंप्लीटली इंपॉर्टेंट इन इंडिया, ये तो पता होगा, पोटासिक व्हाइट रॉस्ट ऑफ क्रूसीफेरस इज कॉज्ड बाय अल्बिगो कैंडिडा। ओके। हाउ मच ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ इन फ्रेश वाटर, अब देखो ये क्या है, ये हमें पता है 2.5 या फिर 2% ऐसे कुछ करके देते हैं, है ना। ओके 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 ओके। 10th edition of Dictionary of Fungi was published in 2008, in the year 2008. These entrepreneurs are very much skeptical in their approach. Fabian entrepreneur, ये देखिए ड्रोन और फेबियन, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अब ड्रोन एंटरप्रेन्योर मतलब ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं एनी चेंज प्रोडक्शन में, स्टाइल में, लागार्ड्स टाइप से होते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा एडॉप्शन में लागार्ड्स। फेबियन एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं जो आपकी रिस्क नहीं लेते हैं, ओल्ड मेथड में लेजी होते हैं, ओल्ड मेथड में बेस्ट, ये सब चीजें। और सेप्टिकल जो होता है वो आपके फेबियन वाले ही होते हैं, जो डाउट वगैरह ये सब चीजें होता है। द IMD is currently providing an exclusive mobile app for farmers, ये भी आपको पता है, मेघदूत ना। Days are known to see the virus particles for the first time with the help of electron microscope, ये है काउसन रस्का, रस्का से मुझे याद होता है हमेशा कि भाई रस्का से याद करो। The region of nematode where the phasmids are located, that is cell,
चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी आपको पता होगा। फॉरेस्ट कहाँ पर, उत्तराखंड में हुआ था। कोल्ड स्टोरेज ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स हेल्प्स इन सप्रेसिंग द पॉपुलेशन ऑफ पोटैटो ट्यूबर मच। फाउंडर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी दैट इज एंटोन डी बेरी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट एक्ट एज अ वेक्टर फॉर द सिट्रस ग्रीनिंग, ये भी आपको पता होगा, डाइफोर्निया सिट्री। देखो डब्लू है, इससे आप लगा सकते हो व्हीट, है ना, इससे आप लगा सकते हो व्हीट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए जीएमओ आर नॉट परमिटेड इन ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है, पर ये इसका जो रीजन है ये नहीं है बेटा। इज द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ जीएमओ टू बोथ द एनवायरमेंट एंड हेल्थ नॉट एंटायरली अंडरस्टूड, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज टॉकिंग प्रिकॉशनरी अप्रोच एंड चूजिंग टू एनकरेज नेचुरल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये करेक्ट जो रीजन है वो नहीं है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है, पर करेक्ट रीजन क्यों नहीं दिया जाता वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। शुगर कैन न्यूगेनिया, राइस कैन बी यूज्ड एज अ बायोफ्यूल क्रॉप क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज की प्रेजेंस की वजह से। फर्स्ट वेदर सैटेलाइट, ये क्वेश्चन पूछा गया है टायरोस, है ना, यूएसए का भी पूछा गया है, उसका भी देख लीजिएगा, इंडिया का भी देख लेना, है ना, आईआरएस करके कुछ है। WTO was established which year? Switzerland 1995. To produce one molecule of oxygen thylakoids during light reactions, it requires how many photons? It is 10. Plant Variety Protection and Farmers' Right Act came to the beginning on September 2001. Maximum inbreeding depression upon selfing of a hybrid plant is expected in F2 generation. देखो यहाँ पर पूछा है हाइब्रिड, तभी ये क्या हो गया F2, है ना। Process of developing active and sustainable communities based on social justice and mutual respect is community development. Sexually fruiting body form which प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये होगा प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, आप पढ़ लीजिएगा वॉच करके, है ना। बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर देखो फिजियोलॉजी, नेचुरल बिहेवियर, वेलबींग के ऊपर है। पीसीआर रिएक्शन डज नॉट हैव जीएमपी, है ना। एरिया अंडर राइस व्हीट, ये तो आपको पता है 11 है, अभी बढ़ के 12 हो चुका है, 11 शायद मैंने पढ़ा था, अब 11 नहीं है तो 12, ठीक है। सीड वैराइटीज आर नोटिफाइड अंडर व्हिच सेक्शन, देखो अभी पूछा है, अब क्या पूछा है, कौन से सेक्शन में, पहले पूछा था सीड एक्ट कब है, तो यहाँ पर पूछा है सेक्शन 5, थोड़ा डीप जा रहे हैं, ठीक है। अब वीक रिक्वायर्ड फॉर द फोलियर नेमाटोड्स टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल दैट इज 2 to 3 वीक्स, है ना। फोलियर नेमाटोड आपको भी पता होगा, फोलियर नेमाटोड के बारे में। व्हाट इज द कलर कोड फॉर द मॉडरेट एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये कॉमन सेंस है, येलो रेड ग्रीन तो नहीं होगा, है ना, तो ऑब्वियसली येलो पे जाएगा। फैकल्ट वाटर सेड या आपकी ये वाटर सेड मैनेजमेंट में या फिर वाटर मैनेजमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा इकोनॉमी से, है ना, चंडीगढ़ में। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स, एंड अब देखिए इंडिविजुअल सेक्शन तो नहीं है, तो ये है ऑप्शन है तो कट गया, तो बाकी बचा ये, तो ये होगा आंसर। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विथ अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मेल मर्ज। स्टीप क्रॉपिंग लेस देन 2% क्योंकि ये एक एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है ना। द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलप एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 2006, ठीक है। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली वेयर वन और मोर क्रॉप्स आर प्लांटेड, ये तो आपको पता होगा, रो इंटरक्रॉपिंग, है ना। क्वेश्चन बढ़िया था। नॉर्थ इंडिया द फ्री स्टैंडिंग ग्रीन हाउस शुड बी ओरिएंटेड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस, ठीक है। फ्री स्टैंडिंग वाला कैसे होगा नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट वेस्ट। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी आपको पता होगा, नाइट्रेट, है ना, कितना 10 मिलीग्राम, है ना, उससे ज्यादा हो जाए तो। रिपीटेटिव कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप इन द सेम फील्ड में मोनोकल्चर, है ना। करंट प्राइस इज ए क्रॉस ब्रीड ऑफ काउ, देख रहे हो आप, हस्बेंड्री से भी क्वेश्चन पूछा गया है, हॉल्स्टीन फ्रेंच एंड हर प्रकार का क्रॉस है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर फैसिलिटेटिव मिडलमैन कैटेगरी इन द रेगुलेटेड मार्केट्स, ये है हैमल्स। अब इसके बारे में आप पढ़ोगे क्योंकि आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आपकी डब्ल्यू में भी क्वेश्चन आए थे, इस बार इसको भी पढ़ के जाओ आप, है ना। अंडर डब्ल्यूटीओ ये एम्बर बॉक्स, ये देखिए ग्रीन बॉक्स, रेड बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, और सब्सिडीज, और ये क्वेश्चन डब्ल्यू में पूछा गया भी है, और देखो सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम, ये भी आपको पता होगा, मेरठ में है ना। स्टॉक इक्वल टू सप्लाई इन केस ऑफ पेरिसेबल गुड्स, देखो इकोनॉमिक्स को ज्यादा फोकस करना है इस बार, है ना। एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स, उससे भी क्वेश्चन आए गए, है ना, मार्केटिंग उससे। पॉपुलरली नोन एज पैकेज प्रोग्राम, ये तो आपको पता ही है, आईएडीपी। एक्सटेंशन ओवर साइबर स्पेस दैट इज साइबर एक्सटेंशन। अब देखो हम 140 ओके 180 तक चलेंगे। एट व्हिच रेट क्लोरिनाफॉप इज अप्लाइड इन व्हीट क्रॉप टू किल द ग्रास, अब देखो रेट भी पूछ लिया है आपने, क्लोरिनाफॉप का भी पूछा है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन देख रहे हो कितना डीप जा रहा है, अब जो जेआरए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उनको पता होगा, है ना। क्वेश्चंस देखो आप। सोशल सिस्टम नॉर्म्स ग्रेटफुली इन्फ्लुएंस सोशल चेंज, ओके। सॉइल सैलिनिटी मेजर्स इन टर्म्स ऑफ ईसी, ये भी आपको पता होगा। द लेंथ एक सेकेंड, ओके। If length of growing period for a zone is 75 to 140 days, the zone has potentiality for intercropping, है ना। ये आपका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी। इंटरक्रॉपिंग देन ये आपको मिल जाएगा एग्रोनॉमी फैक्ट्स फॉर कंपटीशन में, ये पूरा डे वाइज 3 4 इसमें कॉलम बना के दिया है, देख लेना। न्यूट्रिशनली फंजाई मे बी द बेस्ट कैरेक्टराइज्ड एज एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स, ओके। द एंडोपैरासाइटिक फ्लाई इन्फेस्टिंग सिल्कवर्म लार्वा इज एक्सोरिस्टा सर्विलेंस, ये भी आपको पता होगा, है ना। एक्सोरिस्टा सर्विलेंस का कॉमन नेम क्या है बताओ भाई, हाँ। एक्सोरिस्टा सर्विलेंस का कॉमन नेम बताना मेरे को, ये कॉमन नेम, है ना, कमेंट में।
What is the clinofragment? A fragment of DNA polymerase one that lacks 5 और 3 डैश एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज। ये भी जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, जेनेटिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ए न्यूट्रिएंट कैटायन दैट प्लेज ए प्रोमिनेंट रोल इन मेंटेनिंग सेल टॉगर इज पोटेशियम, है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। के प्लस पम्प थ्योरी आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी से। व्हिच फ्लावर इज नॉट कॉमन फॉर बेनी प्रिपरेशंस? इट इज काना। ओके, ये भी हॉर्टिकल्चर का फ्लोरिकल्चर से क्वेश्चंस। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वैरायटीज इज डेवलप यूजिंग इंड्यूस्ड म्यूटेशन? ये है आपका जगन्नाथ, है ना। म्यूटेंट वैरायटी आपको पता ही होगा, ग्रेट बेंगल फैमिन, ड्रेसलेरा ओराइजे। अभी इसका नाम चेंज हो गया है, आप सुंदर में भी देख सकते हैं, दो नेम दिया गया है ना। हु इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? लियोनॉफ, है ना, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और एक पूछा था, आप अगर देखोगे तो ये क्वेश्चंस में, और एक पूछा था आपका फादर ऑफ बॉटनी जूलॉजी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सॉइल माइक्रोबायोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी, ऐसे करके क्वेश्चंस आपको बहुत से एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो ये गलत मत करना, इजी क्वेश्चंस है पर गलत मत करना। एलील्स ऑफ ए जीन सेग्रीगेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द एलील्स ऑफ अदर जीन इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये भी जेनेटिक्स का था। टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द लिक्विड नाइट्रोजन जर्म प्लांट कंजर्व इज 96 माइनस 96। ओके, माइनस 96। अल्कलाइन परमैंगनेट मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट अवेलेबल नाइट्रोजन, सॉइल से क्वेश्चंस था। पैरासिटॉइड्स, सेंजियोस्केल्स, ये क्वेश्चन जो एप्पल का है आपको पता होगा, है ना। वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशंस, ये भी आपको पता होगा, जो ऑलरेडी क्रॉप कोफिशिएंट में मैं बता चुका हूँ, है ना। Which of the following is not a feed additive mineral mixture? Which of the following does not promote outcrossing? That is your क्लिस्टोगामी। हाँ, क्लिस्टोगामी मतलब पता है? अभी देखो टाइम नहीं है, 1 घंटा से ज्यादा बन जाएगा नहीं तो वीडियो, नहीं तो मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिटेल्स में एक्सप्लेन करता। दिस इज नॉट अ केमिकल फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स द फंजीसाइड्स इफेक्ट एफिकेसी इन द फील्ड, दैट इज टेनेसिटी। For binomial distribution of, if mean is 5, variance is 4, the probability of success will be 1 by 5, है ना। Which one of the following cannot be considered a computer controlled device? That is captogens. Uh, Pertains to current events that have greater political, social, and cultural importance is hard news. Which of one of the following is a neutral nitrogenous fertilizer? That is calcium iron nitrate. Free goods have great value in use. The stratifications of the atmosphere is done on the basis of vertical profile of temperature. मतलब इसका मतलब यही है कि भाई जो आपका टेम्परेचर जो लेयर बना है वो किसके बेसिस पे बना है? टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। ब्रिस्टल ब्लाइट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय एक्सोवेस्टिडस वैक्सेंस, एक्जोवेसिडियम वैक्सेंस। Which country has maximum organic agricultural land in the, ये तो ऑस्ट्रेलिया ही है, रैंक 1 में है। Which one is not a intellectual property rights? It is consumer rights। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। The structure responsible for motility of bacteria is flagella, मतलब मूवमेंट कैसे करता है। How many bivalents are formed during the first meiotic division of a cell has 10 pairs of homologous chromosomes? That is 10। SRI with control, that is कोनोइडर। अभी पूछा था कोनोइडर कितने डेज में हम चलाना चाहिए, इसका भी 10 आएगा आंसर। पुलिस सीडलिंग डिजीज, ये आपकी जिबरलिन्स, ये आपको पता होगा। Lag hemoglobin at anaerobic condition for optimum activity of nitrogenase। Soil detachment by raindrops is soil color। ओके, सॉइल कलर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। उसके बाद पूछा है कि भाई पैकेजिंग ऑफ 10 to 20 सेकेंडरी पैकेट्स इनटू बिग वुडन कैसेस इज एग्जांपल ऑफ ग्रुप पैकेजिंग। ओके, द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन ऑफ इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Which one of the following is an example of mid season corrections? It is thinning। और ये क्वेश्चन शायद डबल में पूछा था, है ना, थिनिंग। निपिंग, ये देखिए सेक्शन बी शुरू हो गया। अब सेक्शन बी डायरेक्ट 180 के बाद 181 से शुरू हुआ है। सेक्शन बी को मैं दूसरे वीडियो में कवर करता हूँ, ठीक है। अभी के लिए सेक्शन है अप टू सेक्शन है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और बाकी का 40 क्वेश्चन और एक वीडियो में करता हूँ। ओके, थैंक यू।